शंकराचार्य जी के कार्यक्रम के आज विधानसभा प्रभारी हैं, सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न हुआ। किस उद्देश्य से आज सोमेश्वर नाथ धाम पर पूज्य शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था और कहाँ कैसा उत्साहवर्धन कार्यक्रम रहा? देखिए, सबसे पहले तो देवों के देव महादेव सोमेश्वर नाथ महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए हमने आकर के आशीर्वाद लिया। जगत गुरु शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी का जो पूरे प्रदेश का भ्रमण है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा, गौ हत्या पर रोक की इनकी मांग है और पूरे प्रदेश में 403 विधानसभाओं में आपकी यात्रा चल रही है। बनारस की पहली यात्रा में भी मुझे शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज गाजीपुर की धरती का अति सौभाग्य है कि आदि शंकराचार्य जैसा महान शख्सियत, जो हमारे धर्म का एक ध्वजावाहक, 4 पीठों में से एक ज्योति पीठ के शंकराचार्य जी, जिनके आने से पूरे जिले के लोग खुशी का एक अनुभूति महसूस कर रहे हैं और महाराज जी घूम करके संकल्प दिला रहे हैं कि सनातन को मानने वाले कितने लोग संकल्प ले रहे हैं कि गौ को माता का दर्जा दिलाने तक, गौ माता के रक्षा के रोक लगाने तक इस धर्म युद्ध का हिस्सा बनेंगे। और गाजीपुर बलिया क्रांतिकारी जिला रहा है और महाराज जी को गाजीपुर और बलिया से बहुत उम्मीद है और हम संकल्प लेते हैं कि महाराज जी का जब तक ये धर्म युद्ध चलेगा, जब तक सरकारें झुक नहीं जाएगी, हम बाबा के साथ समर्पित भाव से उनके चरणों में समर्पित है। इस विषय पर धन्यवाद। अभिषेक जी, आप प्रभारी बनाए गए हैं, आप नित्य यहाँ अभिषेक भी करते हैं और कल्पात्री जी महाराज का स्वप्न कब तक पूरा होगा, क्या लग रहा है, कैसा संकल्प है? आप युवा भी हैं। देखिए, कल्पात्री जी महाराज के चरणों में प्रणाम है और शंकर में, शंकराचार्य में कोई अंतर नहीं है। जब वो खुद भगवान शंकर इस यात्रा को लेकर के निकले हैं तो उस यात्रा को अवश्य पूर्ण करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अच्छे कार्यों में थोड़ा समय लगता है। क्या मांग है सर? सनातन क्या आह्वान है आपकी? आह्वान यही, देखिए, व्यक्तिगत भारतीयों से समस्त समुदायों को लोगों से निवेदन है, इसमें कोई बटा नहीं है। दूध की सबको आवश्यकता है। गौ को हमारे, चाहे कोई भी कुरान भी कह लीजिए, गौ को उसमें माता कहा गया है, गंगा को भी उसमें पवित्र कही गई है, तो सबकी माँ है वो, सबको जो है। भोजपुरी की कहावत भी है कि दूध या दवाई में से वो खाए के पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, दूध और दवा में से कोई तो एक तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ आने का उनका मूल उद्देश्य यही रहा कि यहाँ के लोगों को जगाना। जैसे अभी आप पिछले भी सरकारों को भी देख लीजिए, इस सरकार में गौ हत्या का दौर बहुत ज्यादा बढ़ा है। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, पढ़ते हैं और इसके निवेदन यही है भगवान से, अगर वो साक्षात शिव स्वरूप हैं और शिव होकर के नगर पे निकले हैं, इस कार्य को लेकर के निकले हैं, तो अवश्य वो पूर्ण होगा। आज नहीं तो कुल जो भी हो, इतना भी मतलब बड़ा से बड़ा अहंकारी हो, जब भगवान जब उसके सम्मुख आते हैं तो झुकनी ही पड़ती है और गौ को राष्ट्रमाता घोषित करना ही पड़ेगा। ये सरकार कर नहीं पा रही है, जब सरकार जो है नहीं कर पा रही है। सरकार करेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी। देखिए, सरकार जो प्रेजेंट की सरकार है, सरकार कोई बुरी नहीं है। सरकार के मंशा को लेके चलने वाला व्यक्ति, सरकार जिस राह पे चल रहा है, सरकार तो अच्छी राह पे चल रहा है, लेकिन जो निचले स्तर के जो लोग हैं, जो सरकार से नीचे कुर्सी पे बैठे हैं, उस क्रिया को उनको करना है। सरकार तो आदेश करता है। गांव-गांव में गौशालाएं योगी जी ने खुलवाया, क्या उनको करना चाहिए? नहीं, गौ माता को राष्ट्रभाषा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए और आज नहीं तो कल अवश्य गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित होगी। एकदम।